अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला। याबद्दल नागपूर विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या व्यापाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे आपण जाणून घेऊया। कशा प्रकारे बघता तुम्ही या संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडे? बघा 24-25च्या इलेक्शन नंतरचा पहिला बजेट आहे, तर आम्ही प्रीजज करत आहोत का हा बजेट जो आलेला आहे ते इन्फ्लेशन जो आपल्याकडे आतंक त्यांनी मांडलेला आहे त्याला खतम करासाठी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, स्किल डेव्हलपमेंट, MSMEचे स्कीम्स, आणखी कस्टम ड्युटीज कमी केलेली आहे। ह्या बजेटमध्ये जास्ती आम्हाला डायरेक्ट आणखी इनडायरेक्ट टॅक्समध्ये फेरबदल नाही दिसलेला आहे। तर अपेक्षित होतो आम्ही का काही ना काही बदल होईल, आणखी आम जनताला लोकांना काही राहत भेटन, पण असं काही दिसलेलं नाही। पण ओव्हरऑल छान बजेट आहे, आणखी इन्फ्लेशन कमी करासाठी ह्या लोकांनी स्टेप्स घेतलेले आहे। MSMEवर फोकस असल्याचं पाहायला मिळालं केंद्र सरकारचा। MSME पे फोकस सरकार का है। MSME के साथ साथ अगर आज की बजट को हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, एग्रीकल्चर पे भी है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर पे उन्होंने बात करने की कोशिश की है। MSME की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो एक नई स्कीम्स प्रपोज की जिसके तहत MSMEs को कुछ नए लोन दिए जाएंगे, ऐसे आज की स्कीम में उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन स्कीम जब अनाउंस होती है तो साथ साथ में ग्राउंड लेवल पे क्या वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है क्या, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं, MSME को फोकस करते हुए भी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो ग्राउंड लेवल पे उतना सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता। स्कीम बनाने के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे उसको सपोर्ट मिले, इस पे भी फोकस ज़रूर करना चाहिए। मोदी सरकार का ये 11वां बजट है। 10 साल का एक्सपीरियंस कुछ दिखा इसमें आपको? मुझे लगता है कि आज का बजट जो है अच्छा है। कारण क्या है कि आज भारत गरीब देश है, उसमें जो दवाइयाँ हैं इतनी महंगी है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटाना ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, गरीबों को राहत मिलेगी उसमें। आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल व्यापारियों की अगर हम बात करेंगे तो व्यापारियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। MSME की जैसे इन्होंने बताया, उन्होंने एक और घोषणा की कि हम डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाएंगे। आज MSME का पैसा जब फंस जाता है, सपोज किसी को उधार माल दिया और वो पैसा फंस गया, तो वो फंसने के बाद में वो व्यापार खराब हो जाता है। ऐसी अगर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल अगर ये लोग बनाते हैं और उसका पैसा रिकवरी फटाफट होता है तो सभी व्यापारी अच्छे से काम करते हैं। और MSME के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स इन लोगों की ऑलरेडी चल रही है और इसमें एडिशन MSME के ऊपर पैसा भी एडिशनली खर्च कर रहे हैं लोग। ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों का ही फ़ायदा होता है, जिससे व्यापार जगत में बढ़ोतरी होती है। अच्छा, कैसा ऐसे कौन से सेक्टर जिसमें केंद्र सरकार ने हाथ लगाना चाहिए था लेकिन इस बजट में भी वो रह गया है? देखिए, अभी चाइना का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि भारत को भी एक अपने आप में एक ऐसी जगह खड़े करे कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग में हब बन जाए। हालांकि बहुत कदम उठाए गए हैं, जैसे अभी इस बजट में भी आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम लाई गई है कुछ न कुछ, लेकिन जो एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसका दायरा और बढ़ाना चाहिए था। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको उसमें कवर करना चाहिए ताकि भारत से भी मैन्युफैक्चर हो, भारत से भी एक्सपोर्ट बढ़े। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस जो देना था वो कम हुआ। दूसरा, सर्विस सेक्टर पे भी फोकस आज देखने नहीं मिला। आपने एग्रीकल्चर की बात की, इनोवेशन की बात की, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री भारत से जो IT एक्सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं उसको और बढ़ावा देना चाहिए था, कुछ ना कुछ उसमें और इंसेंटिवाइज लाना चाहिए था ताकि वो भी चीज़ सेक्टर ग्रो करे। मुझे थोड़ा सा उसमें कमी दिखी। टैक्सेशन को लेके क्या लगता है आपको? रिलीफ तो मिला है, कुछ बढ़ा है नहीं? एक टैक्सेशन को लेके एक बहुत ही मामूली रिलीफ मिला है। कोई भी सरकार का पहला बजट होता है तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो अगले 5 साल की रूपरेखा तय करता है। पहला बजट था, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि टैक्सेशन में स्पेसिफिकली इंडिविजुअल टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिले, पर वो नहीं मिला। इसके लिए टैक्सेशन में इतना ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, तो वो उस एंगल से बजट को नहीं देखना चाहिए ज़्यादा। तर आपण बघू शकतो की नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जे हे व्यापारी आहे, पदाधिकारी आहेत, त्यांनी या बजेटचं स्वागत केलेलं आहे। मात्र मागच्या 10 वर्षात मोदी सरकारचा जो अनुभव होता आणि या 11व्या त्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही सकारात्मक गोष्टी त्यांना टाकता आल्या असत्या, वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये आणखी हात घालता आलं असतं असं त्यांचं म्हणणं आहे। मात्र एकंदरीत जर का बघितलं तर नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने या बजेटचं स्वागत केलं आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।